हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी अड्डा। और आज मैं आपको 10 मिनट से भी कम में बताने वाला हूँ कि इम्यूनिटी क्या होती है, कैसे हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है और कितने टाइप की इम्यूनिटी होती है। तो व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी बेसिकली हमारी बॉडी की एक नेचुरल पावर है ताकि हम डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से क्या कर सके बेटा, फाइट कर सके। ठीक है, इम्यूनिटी होती क्या है, कितने तरीके की होती है बेटा? इम्यूनिटी मेनली दो टाइप की होती है, एक इन्नेट इम्यूनिटी होती है और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। इन्नेट इम्यूनिटी में क्या होता है बेटा? इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो बचपन से हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है ना। उस इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इन्नेट इम्यूनिटी। फॉर एग्जांपल स्किन है ना, स्किन पे क्या है, कोई भी बैक्टीरिया आएगा वो डायरेक्टली अंदर मसल्स में नहीं जा सकता। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो जीआईटी है इसके अंदर म्यूकस कोटिंग है। ठीक है, जब भी हम कोई खाना खाते हैं उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, वो सारे इस म्यूकस कोटिंग में लिपट कर रह जाते हैं और कोई भी हमारे अंदर नहीं जाता। ठीक है, फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर बोले तो टीएस हो गए, एचसीएल हो गए, है ना, एचसीएल इन दी स्टमक। फॉर एग्जांपल हमने खाना खाया, कुछ बैक्टीरिया अंदर चले गए, तो एचसीएल जो है पेट में वो उन बैक्टीरिया को खा जाएगा, उन्हें मार देगा। ठीक है, फिर उसके बाद टीएस की बात करते हैं। टीएस के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम होते हैं, बैक्टीरियल वॉल पे क्या करते हैं? अटैक करते हैं। उसके बाद बेटा सेलुलर बैरियर की बात करते हैं। सेलुलर बैरियर में क्या आते हैं? पीएमएनएल, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, यानी हमारे जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स होते हैं ये होते हैं। ये न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स क्या करते हैं? ये डायरेक्टली पैथोजन को जाकर उसे खाने लग जाते हैं। ये मान लो हमारा न्यूट्रोफिल से डायरेक्टली पैथोजन को जाएगा और उसे खाने लग जाएगा। तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है, बचपन से हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर क्या होता है? इंटरफेरॉन। जो वायरस इंफेक्टिंग सेल्स होते हैं वो अपने अंदर से केमिकल निकालते हैं जिसका नाम होता है इंटरफेरॉन। ये इंटरफेरॉन क्या करता है? दूसरे सेल्स को फर्दर वायरल इंफेक्शन से बचाता है। ठीक है, अब उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो पैदा होने के बाद धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होती है। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज डेवलप आफ्टर दी बर्थ। ठीक है जी, अब इसमें होता क्या है, हमारी बॉडी में एक एंटीजन जाता है। ठीक है, हमारी बॉडी में एक एंटीजन यानी बैक्टीरिया गया, जैसे ही वो बैक्टीरिया गया बॉडी उसे पहचानती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है। अब ये कैसे होता है? सबसे पहले ये पैथोजन यानी एंटीजन हमारी बॉडी में जाएगा। ठीक है जी, हमारी बॉडी के टी लिम्फोसाइट्स इसे पहचानेंगे, टी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स को खबर देंगे, बी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगी? एंटीबॉडीज बनाएंगी और ये एंटीबॉडी जाकर इसे मार देंगी। समझ में आ गया? और ये एंटीबॉडी हमारी बॉडी में कई टाइम के लिए, मतलब काफी टाइम के लिए प्रेजेंट रहेंगी। अब अगली बार, पहली बार तो क्या होगा, देखो दो रिस्पॉन्स होते हैं। जब भी कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर पहली बार जाता है तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? प्राइमरी रिस्पॉन्स। और जब वो सेम बैक्टीरिया हमारी बॉडी में दूसरी बार जाता है तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं बच्चों? सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ठीक है जी, अब देखो प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है? पहली बार ये कुछ चोर है ना, ये चोर है, ये कॉलोनी में गए। ठीक है, धीरे से कॉलोनी में गए, हमारे गार्ड साहब सो रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है कि चोर आया है नहीं आया। ये चोर गए, इन्होंने चोरी करी और करके ले ली, यानी ये निकल लिए पतली गली से। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टाइम फिर से ये चोर, अब क्या हुआ, जब चोरी हो गई तो यहाँ पर जो लोग थे जिनके घर में चोरी हुई उन्होंने पुलिस कंप्लेंट करी, बहुत शोरगुल हुई, है ना, पुलिस की गाड़ी आई, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था, चोरी हो चुकी थी, चोर यहाँ से भाग चुके थे। समझ में आ गया? अब सेकंड टाइम क्या होगा? सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होगा? कुछ लोग, मतलब वही लोग, इनका डर खुल गया, इन्होंने कहा फिर से चोरी करते हैं भैया उसी जगह पर जाकर। ये दोबारा से चोरी करने के लिए गए, है ना, छोटू, मोटू और पतलू, ये तीनों के तीनों क्या करे? फिर से चोरी करने के लिए गए, लेकिन इस बार गार्ड पहले से जागा हुआ था। ठीक है, जैसे ही कॉलोनी के अंदर एंटर करते हैं गार्ड गेट बंद कर देता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। अभी फिलहाल ही चोरी हुई थी इसलिए पुलिस भी आसपास घूम ही रही थी, पुलिस फटाफट आके रास्ते को ब्लॉक कर लेती है। ठीक है, और तीनों चोरों को मारकर खत्म कर देती है। ठीक है जी, अब मैं तुम्हें बताऊंगा इसमें हमारी इम्यूनिटी से कैसे रिलेट कर सकते हैं। ये जो चोर है ये है एंटीजन, ये चोर क्या है? एंटीजन। और ये जो पुलिस, मतलब ये जो गार्ड साहब है, ये गार्ड साहब हमारे टी लिम्फोसाइट। क्या है ये? टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, पुलिस वाले क्या है? हमारे बी लिम्फोसाइट्स। पुलिस वाले क्या है? हमारे बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है जी, पहली बार क्या हुआ, जब चोर आए, ठीक है, गार्ड सो रहा था, चोरी हो गई, ठीक है, बाद में पता लगा। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी होता है, पैथोजन आता है हमारे अंदर, बीमारी करता है, बाद में एंटीबॉडीज बनती हैं।
ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या होता है, चोर अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद एकदम से हमारी बॉडी में हलचल मचती है, क्योंकि पहले से ये चोर आ चुके होते हैं, तो हमारे जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, यानी जो गार्ड है उसके पास पुराने टाइम की मेमोरी है, यानी टी मेमोरी सेल्स है। ये टी मेमोरी सेल्स क्या करेंगे, फटाफट किसको, बी मेमोरी सेल्स को क्या कर देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे। बी मेमोरी सेल्स फटाफट एंटीबॉडी छोड़ेंगे, एंटीबॉडी यानी गोली छोड़ेंगे। ये गोली क्या करेगी, चोरों को जाकर लगेगी और चोर खत्म हो जाएंगे। तो जो सेकेंडरी रिस्पांस होता है ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है। सेकेंडरी रिस्पांस क्या होता है, फास्ट होता है। इसे हम एनामेस्टिक रिस्पांस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एनामेस्टिक रिस्पांस। क्या कहते हैं, एनामेस्टिक रिस्पांस। समझ में आ गया बेटा। अब उसके बाद नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन। ये बहुत सुना होगा तुमने, एनसीईआरटी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है इम्यूनाइजेशन। आज मैं इसे बहुत सरल कर दूंगा, बहुत इजी कर दूंगा तुम लोगों के लिए। ठीक है, इम्यूनाइजेशन दो तरीके से हो सकता है, एक एक्टिव और एक पैसिव। बहुत सिंपल चीज है, अगर एंटीबॉडीज तुम्हारी बॉडी के अंदर बन रही हैं तो वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन है। अगर एंटीबॉडीज तुम्हारी बॉडी के बाहर से दी जा रही है, यानी तुम्हारी बॉडी के अंदर नहीं बन रही है, तो वो पैसिव इम्यूनाइजेशन है। ठीक है जी। अब ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन भी दो तरीके का होता है, नेचुरल, यानी ये जो बैक्टीरिया ने तुम्हारी बॉडी में नेचुरल इन्फेक्शन करा था, दिस इज द एक्टिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, नेचुरल टाइप ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक होता है आर्टिफिशियल, जो अभी हम कोविड के केसेस में कर रहे हैं, है ना। हम क्या दे रहे हैं, वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को। वैक्सीनेशन क्या कर रही है, उसकी बॉडी में डेड पैथोजन जा रहे हैं, डेड पैथोजन जाकर क्या दे रहे हैं, सूडो इफेक्ट दे रहे हैं और बॉडी एंटीबॉडीज बना रही है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल होता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनाइजेशन, का मतलब होता है वैक्सीनेशन। अब एनसीईआरटी में दे रखा है इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। नो, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन कोई अलग-अलग चीज नहीं है। वैक्सीनेशन इज जस्ट अ टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन। कौन सा इम्यूनाइजेशन, आर्टिफिशियल टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन। ठीक है, अब 3 जनरेशन की वैक्सीन होती है, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकंड जनरेशन वैक्सीन एंड थर्ड जनरेशन वैक्सीन। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में हम डायरेक्टली पैथोजन डालते हैं। क्या डालते हैं, डायरेक्टली पैथोजन बॉडी के अंदर डालते हैं, और ये पैथोजन या तो डेड होता है या फिर एटेन्यूएटेड यानी अधमरा होता है। ठीक है, सेकंड के केस में क्या डालते हैं, जो वायरस या बैक्टीरिया होता है उसका प्रोटीन पार्ट, उसका थोड़ा सा प्रोटीन पार्ट। और थर्ड केस में बेटा हम लोग क्या डालते हैं, थर्ड केस में हम लोग डालते हैं क्या, दीज आर दी बायोटेक्नोलॉजिकली मॉडिफाइड वैक्सीन्स। ठीक है, ये बायोटेक्नोलॉजिकली क्या होती है, मॉडिफाइड होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है तुम्हारा पैसिव इम्यूनिटी। अब एंटीबॉडीज क्या होती है, बॉडी के अंदर बनती हैं। ठीक है, ये भी दो तरीके का होता है, एक नेचुरल टाइप का, एक आर्टिफिशियल टाइप का। बचपन में जब बच्चा मां के पेट में होता है तो एक एंटीबॉडी होती है जिसका नाम होता है आईजीजी। ये मदर प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। क्या कर जाती है, ये मदर प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। इट इजीली क्रॉसेस द मदर प्लेसेंटा। समझ में आ गया। और फिर उसके बाद दूसरी कौन सी है बेटा, IgA एंटीबॉडी। ये हमें किससे मिलती है, मदर कोलेस्ट्रम, यानी जो मां का पहला दूध आता है, येलो मिल्क जिसे कहते हैं, उसके थ्रू ये एंटीबॉडी हमें मिलती है, जिसका नाम क्या है, IgA एंटीबॉडी। समझ में आया नहीं आया। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं किसकी, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी तब प्रोवाइड करते हैं जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन होती है। फॉर एग्जांपल स्नेक बाइट के केस में किसी को अगर सांप काट लेता है, ठीक है, तो उस वक्त हम ये नहीं सोचेंगे कि हम उसे वैक्सीन दें, एंटीबॉडीज बनेंगी और फिर एक्शन होगा, इतनी देर में तो बंदा निकल लेगा। हमें क्या करना है, डायरेक्ट इफेक्ट देना है। हम डायरेक्ट इफेक्ट कैसे दे सकते हैं, एंटीविनोम लगा के। एंटीविनोम लगा के यानी उसकी बॉडी में एक ऐसे इंजेक्शन देके जिसके अंदर परफॉर्म एंटीबॉडीज है, यानी परफॉर्म प्रोटीन्स है सांप के जहर के अगेंस्ट। तो ये होता है तुम्हारा आर्टिफिशियल टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। होपफुली आप सबको इम्यूनिटी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये इम्यूनिटी में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आता। अब आपको सिर्फ एनसीईआरटी एक बार पढ़नी है, गो थ्रू होना है और आपका इम्यूनिटी टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे और अगला टॉपिक फिर से 10 मिनट में खत्म करेंगे।